आगे बढ़ते हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ओके, तो ये जो अभी तक हम लोग जो मोमेंट्स मोमेंट्स ऑफ फोर्स पर हैं। मोमेंट्स ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, मोमेंट्स का मतलब टर्निंग। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग। ओके, conventionally, if the effect of on the body is to turn it anti-clockwise, the moment of force is called anti-clockwise moment. तो कन्वेंशनली का मतलब परंपरागत रूप से, मतलब परंपरा से चलता आ रहा है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सब लोग यही मान रहे हैं। तो जो चीज सभी लोग मानते हैं, सुविधा होता है, उसी को कन्वेंशनली कहते हैं। ठीक है, उसको कन्वेंशन कहते हैं। उसी के अनुसार कन्वेंशनली का मतलब उसी परंपरागत ढंग से, उसी तरीके से, वही ढंग वही तरीका। क्या है वही ढंग, क्या है परंपरागत रूप? तो यहाँ लिखा हुआ है यदि इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये बॉडी, और इस पे हम फोर्स दिए, और इस फोर्स के इफेक्ट से ये बॉडी टर्न करता है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये जो टर्निंग हुआ, इस टर्निंग को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग कहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करे तो क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग हो रहा है, सिंपल, इसका मीनिंग यही है। एंड इट इज टेकन पॉजिटिव, कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव मानते हैं। इसका मतलब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वेंशनली इसे पॉजिटिव मानते हैं। इसका मतलब अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो उस एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग को पॉजिटिव मानते हैं। क्या पॉजिटिव मानने का मतलब क्या? तो समझिए बात को। जैसे लीनियर मोशन में कोई बॉडी पे, जैसे इसमें, इस बॉडी पे इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर गया। ठीक, अब इसमें हम लोग एक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि इधर को पॉजिटिव बोलेंगे, इधर को निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, या फिर कोई इधर को निगेटिव मानता है, इधर को पॉजिटिव मानता है। पर ज़्यादातर लोग किताबों में, या ज़्यादातर लोग इधर को पॉजिटिव मानते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम कहेंगे कन्वेंशनली वी टेक पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? कन्वेंशनली मतलब परंपरागत रूप से सभी लोग यही यूज करते आ रहे हैं। इस डायरेक्शन को सभी लोग पॉजिटिव मानते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बॉडी आपका किधर चल रहा है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलते हो, निगेटिव बोलते हो, जो भी हो। कन्वेंशनली इधर को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब वैसा ही यहाँ पे बॉडी अगर कोई रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट करे या फिर ऐसे रोटेट करे, तो आपको बताना है कि बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो कैसे बोलोगे? बार बार बोलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो बार बार बोलना ना पड़े, जैसे यहाँ पे बार बार आपको बोलना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो उसके जगह पे हम लोग प्लस माइनस यूज करते हैं, और प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हैं कि इसको प्लस बोलेंगे, इसको माइनस बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी, कि अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करे तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। आपके ऊपर है, आप मान लो निगेटिव, लेकिन कन्वेंशनली, परंपरागत रूप से सभी लोग किताबों में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, साइन ऑफ टॉर्क, साइन ऑफ टॉर्क या डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो इफ a body rotate anti-clockwise, then we say
body is then we say torque is in पॉजिटिव, तब हम टॉर्क का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, और वाइस वर्सा, उल्टा अगर हो तो उल्टा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। कन्वेंशनली आप जो मानना चाहते हो मान सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए। आगे क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ गया। द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का जो डायरेक्शन है, जो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और उस पे जो टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन कहाँ होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। इसका कहने का मतलब जैसे कि ये बॉडी है, ये है पाइवट पॉइंट, यहाँ पे फिक्स कर दिए, इसका एक्सिस ये हो गया मेरा फिंगर, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि टॉर्क है। वो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इस पे टॉर्क लग रहा है उस टॉर्क का डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव मतलब किधर, इधर 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 ऊपर नीचे किधर, तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर होता है, अपवर्ड, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है, इज अलोंग दी रोटेशन आउटवर्ड। तो इस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस प्लेन के आउटवर्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या कहेंगे कि टॉर्क निगेटिव है। निगेटिव मतलब किधर है, तो नीचे, डाउनवर्ड, इस एक्सिस के डायरेक्टली नीचे। तो ये चीजें हैं। आपको यहाँ पे जानना हो कि कैसे पता करें कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए एक रूल है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो क्या करना है, तो अगर आपका बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जिस 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 वे में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस वे में रोटेट कर रहा है उसी वे में आप अपने चारों फिंगर को कर्ल करो। जैसे यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अपने चारों राइट हैंड के चारों फिंगर को कर्ल किए ऐसे, और कर्ल करने के बाद अपने थंब को देखो, जिस डायरेक्शन में थंब है उसी डायरेक्शन में टॉर्क है, ठीक है। तो ये ऐसे कर रहा है, तो इसे कर्ल करेंगे, ऊपर थंब आया, तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर है। और अब यहाँ पे आप मान लो ऊपर को पॉजिटिव मानते हो तो ऊपर को पॉजिटिव मान लो, निगेटिव मानना चाहते हो तो निगेटिव मान लो, लेकिन कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ऊपर को। बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो अपने फिंगर को इस तरीके से कर्ल करो, इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो ऐसे कर्ल करो, और नीचे आया था, है ना, देख रहे हो, इनटू दी पेज, और उसको हम निगेटिव मानते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये एक कोई बॉडी है, और या इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस तरीके से ये बॉडी रोटेट कर रहा है। तो इस पे जो टॉर्क लग रहा है, ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना। तो इस पे जो टॉर्क लग रहा है उस टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, उस टॉर्क का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ऐसे करेंगे फिंगर तो थंब ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें टॉर्क का डायरेक्शन ये है, और इसको हम पॉजिटिव मानेंगे,
इसमें टॉर्क क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसको हम निगेटिव लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। On applying a force on a pivoted body, its direction of rotation depend not only on the direction of force but also on the point of application of the force. Thus, the direction of rotation of a body can be changed by two ways. तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी बॉडी पे, पाइवोटेड बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, मतलब वो ऐसे रोटेट करे कि ऐसे रोटेट करे, ये फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन बल्कि किस जगह पे लगा रहे हो फोर्स, उस पे भी डिपेंड करता है। ये क्या बोल रहा है, देखिए, जैसे ये पेन यहाँ पे पाइवोटेड है, ठीक, अब हम इधर फोर्स लगाएं तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन समझिए बात को, क्या बोला पहला लाइन, इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले ये समझते हैं कि किसी बॉडी किस तरीके से रोटेट करे, ये किस बात पे डिपेंड करता है, फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब फोर्स के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे करता है ये समझते हैं। जैसे पाइवोटेड है तो इधर फोर्स लगाएं तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, और अगर हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दें तो बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा, है ना। तो फोर्स के डायरेक्शन पे रोटेशन का डायरेक्शन चेंज करता है ना। अब आगे बोला है कि सिर्फ इस पे नहीं, एक और बात पे डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएं, ऐसे फोर्स लगाएं तो रोटेशन चेंज हुआ। अब सुनिए, यहाँ पे फोर्स लगाने से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन यही फोर्स यहाँ पे लगाएं तो, यही देखिए किधर फोर्स लगा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना। मान लो इधर नॉर्थ है इस तरफ, तो नॉर्थ में लगा रहे हैं, नॉर्थ में लगा रहे हैं, नॉर्थ में लगा रहे हैं, अब अभी भी नॉर्थ में लगा रहे हैं, लेकिन देखो कैसा होने लगा, क्लॉकवाइज। तो यही बात हमें यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है, ठीक है। ओके, आगे लिखा हुआ, दस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी कैन चेंज बाय टू वेज। दो तरीके से बॉडी के रोटेशन का डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। वो दो तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब आप यहाँ पे फोर्स लगाओ कि यहाँ पे फोर्स लगाओ, ये चेंज करके हम रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फिगर 1.4a 1.4a क्या हो रहा है इस फिगर में जरा देख लेते हैं। तो डिस्क है, एक डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दोनों सेंटर से पाइवोटेड है, ठीक है। इसमें हम ए पॉइंट पे, डिस्क के दो पॉइंट हैं ए और बी, तो ए पॉइंट पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे बी पॉइंट पे भी इधर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों डिस्क पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक के यहाँ पे और एक के यहाँ पे, जस्ट यहाँ पेन पे जैसा हम किए थे, इधर लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं, लेकिन है ना अलग अलग एंड पे लगा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे किया है, सेम काम डिस्क के साथ किया है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1.4a जो फिगर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मोमेंट्स यानी टर्निंग, क्लॉकवाइज टर्निंग प्रोड्यूस किया जा रहा है डिस्क में, जो सेंटर पे पाइवोटेड है। और कैसे हो रहा है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है, तो बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी अलग अलग चेंज करते हैं तो टर्निंग भी चेंज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज जब टर्न करेगा तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे,
यहाँ पे बोलेंगे कि इस डिस्क पे टॉर्क लग रहा है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, और यहाँ पे निगेटिव बोलेंगे। यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव टर्निंग हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को बदल के। जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे उल्टा कर दिए तो क्लॉकवाइज, वही काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक पेन है, जैसे पेन है ना यहाँ पे, और इसके एक एंड को ज्वाइन कर दिए, फिक्स कर दिए, वैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया और ऐसे फोर्स लगाया, और फिर इधर फोर्स लगाया ऐसे, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सो द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब टर्निंग प्रोड्यूस बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट फ्री एंड ऑफ द एक्सल। ओके, ये बातें। To open or shut a door, we apply a force F normal to the door as its handle P, which is provided at the maximum distance from the hinge as shown in figure 1.5। तो यहाँ पे एक अच्छा सा गेट का फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये गेट यहाँ पे हिंज्ड है, जुड़ा हुआ है, और इस गेट के इस हिंज के, ये अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं इस गेट पे, तो ये गेट हिंज के अबाउट रोटेट करेगा इस तरीके से, और इस हिंज से परपेंडिकुलर दूरी पे चलेंगे, और जितना ज़्यादा दूर जाकर फोर्स लगाएंगे उतना ही इजी होगा इसे रोटेट करने में। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो which is provided at the maximum distance from the hinge. We can notice that if we apply the force at a point Q, much greater force is required to open the door, and if the force is applied at a hinge R, we will not be able to open the door howsoever large the force may be। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप दूर जाकर फोर्स लगाओगे उतना ही इजी होगा रोटेट कराना। आप अगर P पे फोर्स लगाओगे तो बहुत ही इजीली इसे रोटेट कर लोगे, लेकिन वही ताकत से जब Q पे फोर्स लगाओगे तो रोटेट होगा, लेकिन उतना ज़्यादा स्पीड, उतना ज़्यादा टर्निंग नहीं होगा, या आपको उतना ज़्यादा टर्निंग करना है जितना P पॉइंट पे लगाने पे किए थे टर्निंग, उतना ही टर्निंग करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही जब R पे जाकर फोर्स लगाओगे तब आपको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, शायद तब भी ये गेट ये रोटेट ना करे। क्यों? तो क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप 0 कर दोगे, यहाँ R, यहाँ पर आकर फोर्स लगाओगे तो हिंज से जो आपके फोर्स, ये हिंज है और यहाँ पे मान लो R है, तो हिंज, और आप इस तरीके से ऐसे फोर्स लगा रहे हो, गेट मान लो ऐसे है और ये हिंज है, तो यहाँ पे आप हिंज से थोड़ा सा आगे फोर्स लगाए तो कितनी दूरी है, बहुत ही कम दूरी है ना, R बहुत ही कम दूरी है। अगर आप हिंज पे ही फोर्स लगाते हो तो मतलब R 0 हो गया, है ना, और R अगर 0 हो गया तो आप कितना भी ताकत लगा लो, टॉर्क हमेशा 0 रहेगा, और अगर टॉर्क 0 रहेगा मतलब टर्निंग नहीं होगा। तो अगर R 0 है, इफ R परपेंडिकुलर इज 0, देन फोर्स अगर आप इनफाइनाइट भी लगा दोगे तो टर्निंग नहीं होगा, टॉर्क 0 ही रहेगा।